इंसान की किस्मत कब और कैसे बदलती है? दोस्तों, ये एक ऐसा सवाल है जो शायद इस दुनिया में हर इंसान ने अपनी जिंदगी के किसी ना किसी मोड़ पर खुद से या उस ऊपर वाले से जरूर पूछा होगा। हम सब अपनी जिंदगी में कभी ना कभी एक ऐसे चौराहे पर आकर खड़े हो जाते हैं जहां हमें लगता है कि सब कुछ रुक गया है, मेहनत का फल नहीं मिल रहा होता, रास्ते बंद नजर आते हैं और तब दिल से बस एक ही आवाज निकलती है कि आखिर मेरी किस्मत कब बदलेगी। किस्मत, तकदीर, मुकद्दर, नसीब, नाम कई है, लेकिन इसका मतलब हम सब एक ही निकालते हैं, वो अनदेखी ताकत जो हमारी जिंदगी की डोर खींच रही है। जब कुछ अच्छा होता है हम कहते हैं वाह क्या किस्मत पाई है, और जब कुछ बुरा होता है तो हम अपनी फूटी किस्मत को कोसने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या किस्मत सच में वो है जो पहले से लिखी जा चुकी है? क्या हम सिर्फ उन लकीरों के गुलाम हैं जो हमारे हाथों पर खिंची है, या फिर किस्मत वो है जिसे हम अपने कर्मों से, अपनी सोच से और अपने फैसलों से खुद लिखते हैं? हमारे बड़े बूढ़े हमेशा एक बात कहते आए हैं कि कर्म ही पूजा है, जैसा बीज बोगे वैसा ही फल पाओगे। ये सिर्फ कहने की बातें नहीं है दोस्तों, ये जिंदगी का वो सबसे बड़ा सच है जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। जब हम अपनी नाकामयाबियों का सारा ठीकरा किस्मत पर फोड़ देते हैं तो हम असल में अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे होते हैं। हम उस कोशिश से भाग रहे होते हैं जो शायद हमारी किस्मत को बदल सकती थी। इस बात का नैतिक और पारंपरिक महत्व बहुत गहरा है। जो इंसान ये मानकर बैठ जाता है कि जो होना है वो होकर रहेगा, वो इंसान कभी आगे नहीं बढ़ पाता। वो आलसी बन जाता है, वो अपनी जिंदगी के फैसले लेना बंद कर देता है। और इसका नतीजा होता है ठहराव, दुख और गरीबी। वो इंसान जिंदगी भर सिर्फ शिकायतें करता रह जाता है कि उसे वो क्यों नहीं मिला जो दूसरों को मिल गया। वो ये नहीं देख पाता कि शायद दूसरे ने उस चीज को पाने के लिए वो मेहनत की थी जो उसने नहीं की। तो फिर सवाल वही है, अगर कर्म ही सब कुछ है तो फिर कई बार ऐसा क्यों होता है कि एक बहुत मेहनती इंसान दुख में जी रहा होता है और एक बेईमान इंसान महलों में राज करता है? ये वो पहेली है जो हमें उलझा देती है। ये वो सवाल है जो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि शायद सच में किस्मत जैसी कोई चीज है जो हमसे ज्यादा ताकतवर है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि किस्मत बदलती है? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल बदलती है। वो उस बंजर जमीन की तरह है जो सही मेहनत, सही बीज और सही वक्त पर पानी मिलने से हरी भरी हो सकती है। पर यह कब और कैसे होता है? वो कौन सी घड़ी होती है? वो कौन सा कर्म होता है? वो कौन सी सोच होती है जो हमारी तकदीर के लिखे को भी पलट कर रख देती है? आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो इसी सवाल के इर्द गिर्द घूमती है। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जो अपनी किस्मत से हार चुका था, जिसने मान लिया था कि वो गरीबी में ही पैदा हुआ है और गरीबी में ही मर जाएगा। लेकिन फिर उसकी जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ जिसने उसे किस्मत का असली मतलब समझाया। तो चलिए दोस्तों, मेरे साथ चलिए उस गांव में जहां ये कहानी हमारी राह देख रही है। और हाँ, इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि क्या पता इस कहानी में छुपा वो राज आपकी जिंदगी को देखने का नजरिया ही बदल दे। बहुत पुरानी बात नहीं है, पास के ही एक गांव सुंदरपुर में एक आदमी रहता था जिसका नाम था हरि। लोग उसे हरि या हरिराम कहकर बुलाते थे, लेकिन गांव के ज्यादातर लोग उसे बदकिस्मत हरि के नाम से ही जानते थे। हरि एक बहुत ही सीधा और भला इंसान था, लेकिन गरीबी ने उसे चारों तरफ से घेर रखा था। वो सुबह सूरज उगने से पहले उठता और देर रात तक खेतों में मजदूरी करता। चाहे जितनी भी कड़ी धूप हो या मूसलाधार बारिश, हरि का पसीना बहना कभी बंद नहीं होता था। लेकिन इतनी मेहनत के बावजूद उसके घर में 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ भी बड़ी मुश्किल से हो पाता था। उसकी एक छोटी सी टूटी फूटी झोपड़ी थी जिसकी छत बारिश में ऐसी टपकती थी मानो आसमान सीधा घर के अंदर ही आ गया हो। उसकी पत्नी शांति एक बहुत ही नेक दिल औरत थी। वो खुद भूखी रह जाती, लेकिन हरि और अपने 5 साल के बेटे मोहन के लिए हमेशा रोटी बचाकर रखती थी। मोहन बहुत कमजोर और बीमार रहता था, शायद इसलिए क्योंकि उसे कभी पेट भर खाना
या पौष्टिक आहार नहीं मिला। हरी अपने बेटे को अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहता था, उसे शहर के बड़े अस्पताल ले जाना चाहता था, लेकिन उसकी जेब में कभी इतने पैसे इकट्ठे ही नहीं हो पाए। हरी रोज सुबह जब काम पर निकलता तो रास्ते में पड़ने वाले मंदिर के सामने हाथ जोड़कर एक ही प्रार्थना करता, हे भगवान, बस इतनी मेहर कर दे कि आज मोहन के लिए दवाई के पैसे जुट जाएं, बस मेरी किस्मत का ताला खोल दे। लेकिन हर शाम जब वो थकाहारा, पसीने में डूबा हुआ घर लौटता तो उसकी जेब उतनी ही खाली होती थी जितनी सुबह थी। जमींदार से जो थोड़े बहुत पैसे मजदूरी के मिलते वो या तो पुराने कर्ज के ब्याज में कट जाते या फिर घर के लिए मुट्ठी भर अनाज खरीदने में चले जाते। हरी को सबसे ज्यादा तकलीफ तब होती थी जब वो गांव के साहूकार धर्मदास को देखता था। धर्मदास मुश्किल से ही कोई मेहनत का काम करता था। वो बस अपनी बड़ी सी हवेली के बाहर गद्दी पर बैठा रहता, लोगों को ब्याज पर पैसे देता और फिर उनकी जमीनों पर कब्जा करता रहता था। उसकी तिजोरी दिन ब दिन भरती जा रही थी और हरी जैसे गरीब और गरीब होते जा रहे थे। हरी अक्सर सोचता, ये कैसा इंसाफ है भगवान का, मैं दिन रात जानवर की तरह काम करता हूं, फिर भी मेरा बेटा भूखा सोता है और वो धर्मदास जो गरीबों का खून चूसता है उसके घर में 56 भोग बनते हैं। आखिर मेरी किस्मत इतनी खराब क्यों लिखी है? उसका विश्वास धीरे धीरे मेहनत से और भगवान से दोनों से उठता जा रहा था। उसे लगता था कि उसकी किस्मत में ही गरीबी, दुख और लाचारी लिखी है और वो इसे कभी नहीं बदल सकता। एक दिन गांव में बहुत जोर की बारिश शुरू हो गई। ऐसी बारिश कि कई दिनों तक रुकी ही नहीं। गांव के नदी नाले सब उफान पर आ गए, फसलें तबाह होने लगी। हरी जैसे मजदूरों के लिए ये सबसे बुरा वक्त था। खेतों में पानी भर गया था, इसलिए काम मिलना बिल्कुल बंद हो गया। हरी के घर में जो थोड़ा बहुत अनाज बचा था वो भी खत्म होने को आया। मोहन की खांसी बढ़ती जा रही थी। ठंड की वजह से उसे तेज बुखार हो गया था। वो रात रात भर दर्द से कराहता रहता। शांति अपने बेटे के माथे पर गीली पट्टियां रखती और रोती रहती। हरी अपनी झोपड़ी के एक कोने में बैठा बाहर बरसते पानी को और घर के अंदर टपकती बूंदों को बेबसी से देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने हर उस इंसान के आगे हाथ फैलाया जिसे वो जानता था। वो साहूकार धर्मदास के पास भी गया, गिड़गिड़ाया, मालिक, बस थोड़े से पैसे उधार दे दो, मेरा बेटा मर जाएगा। जैसे ही बारिश रुकेगी मैं आपकी दोगुनी मजदूरी करके कर्ज चुका दूंगा। धर्मदास ने उसे घूर कर देखा और हंसते हुए कहा, अरे हरी, तेरे पास गिरवी रखने के लिए है ही क्या? ये टूटी झोपड़ी या तेरी वो बदकिस्मती? जा जा, यहां वक्त खराब मत कर, मेरे पास फालतू पैसे नहीं है। हरी की आंखों में आंसू आ गए। इतना अपमान, इतनी लाचारी। वो भारी कदमों से वापस अपनी झोपड़ी की तरफ चल पड़ा। उसके कान में सिर्फ धर्मदास के ठाके और अपने बेटे के करहाने की आवाज गूंज रही थी। उसे लगा कि आज सच में सब खत्म हो गया है। उसकी मेहनत हार गई थी, उसकी प्रार्थनाएं अनसुनी रह गई थी और उसकी किस्मत ने उसे पूरी तरह से हरा दिया था। झोपड़ी में पहुंचकर उसने देखा कि शांति ने मोहन को अपनी गोद में लिटाया हुआ है और वो बस रोए जा रही है। मोहन की आंखें बंद थी और उसकी सांसें बहुत धीमी चल रही थी। हरी के सीने में एक ऐसी हुक उठी कि वो खुद को रोक नहीं पाया। वो झोपड़ी से बाहर भागा। बारिश अभी भी हो रही थी। वो घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया और आसमान की तरफ देखकर चिल्लाया, क्यों? आखिर क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा? मैंने किसका क्या बिगाड़ा था? अगर मुझे इतनी ही बुरी किस्मत देनी थी तो मुझे पैदा ही क्यों किया? ले लो इस जिंदगी को। मैं थक गया हूं, मैं हार गया हूं। वो रोता रहा, चीखता रहा, जब तक कि उसकी आवाज ही बंद नहीं हो गई। उसे लगा कि शायद यही उसकी तकदीर है, अंधेरा, नाउमीदी और मौत। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि जब रात सबसे गहरी होती है तभी सुबह होने वाली होती है। हरी को उस वक्त ये नहीं पता था कि ये बारिश, ये तूफान और ये लाचारी, ये अंत नहीं था। ये तो उस बदलाव की शुरुआत थी जो उसकी किस्मत को हमेशा के लिए बदलने वाला था। उसकी जिंदगी में एक ऐसे इंसान का कदम पड़ने वाला था जो उसे किस्मत का वो आईना दिखाने वाला था जिसे हरी ने कभी देखा ही नहीं था। वो उसे बताने वाला था
कि इंसान की किस्मत कब और कैसे बदलती है। पर वो इंसान कौन था और वो हरी से क्यों मिला, ये सब जानने के लिए आपको कहानी के अगले हिस्से का इंतजार करना होगा। लेकिन एक बात पक्की है दोस्तों, जब हरी उस रात टूटा, बिखरा और हारा हुआ महसूस कर रहा था, ठीक उसी पल कहीं दूर उसकी किस्मत का एक नया पन्ना लिखा जा रहा था। दोस्तों, हरी आसमान के नीचे बैठा अपनी बेबसी पर रो रहा था। बारिश की बूंदें उसके आंसुओं के साथ मिलकर उसके तन को ही नहीं, मानो उसकी आत्मा को भी भिगो रही थी। उसके अंदर का सारा गुबार, सारा दर्द, सारी शिकायतें उस एक चीख में बाहर आ चुकी थी। अब वो खाली हो चुका था, इतना खाली कि उसे अपना वजूद ही महसूस नहीं हो रहा था। वो बस एक जिंदा लाश की तरह उस कीचड़ भरी जमीन पर बैठा था। कुछ देर तक वो यूं ही सुन्न बैठा रहा। फिर उसके कानों में अपनी झोपड़ी के अंदर से आती एक धीमी सी सिसकी पड़ी। ये शांति की आवाज थी और उस सिसकी के साथ ही उसे अपने बेटे मोहन की हल्की हल्की खांसने की आवाज भी सुनाई दी। ये आवाजें उसे हकीकत की दुनिया में वापस खींच लाईं। वो खुद से नफरत करने लगा। मैं यहां बाहर बैठकर अपनी किस्मत को रो रहा हूं और अंदर मेरा बेटा जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। वो उठा। उसके कपड़े कीचड़ से सन चुके थे, लेकिन उसे कोई परवाह नहीं थी। वो लड़खड़ाते कदमों से वापस अपनी झोपड़ी की तरफ चला। उसका दिल पत्थर की तरह भारी था। वो जानता था कि अंदर कुछ भी नहीं बदला है। अंदर वही गरीबी, वही बीमारी और वही लाचारी उसका इंतजार कर रही है। उसने झोपड़ी का दरवाजा खोला। अंदर दिए की टिमटिमाती लौ में उसने देखा, शांति ने मोहन को अपनी गोद में कसकर पकड़ा हुआ था। वो उसे अपनी गर्मी देने की कोशिश कर रही थी। मोहन की आंखें अभी भी बंद थी और उसका छोटा सा शरीर बुखार से तप रहा था। हरी को देखकर शांति की आंखों से आंसू फिर बह निकले। वो कुछ बोली नहीं, बस उसकी आंखों में एक सवाल था, एक उम्मीद थी कि शायद हरी कहीं से कोई मदद ले आया हो। हरी ने अपनी नजरें झुका ली। उसके पास ना पैसे थे, ना दवा और ना ही कोई जवाब। वो बस चुपचाप एक कोने में जाकर बैठ गया। झोपड़ी में एक अजीब सी खामोशी छा गई। बाहर सिर्फ बारिश के बरसने की आवाज थी और अंदर मोहन की उखड़ती सांसों की। हरी ने अपनी हथेलियों को देखा। उन पर मेहनत करने के अनगिनत निशान थे, गड्ढे पड़े हुए थे। वो सोचने लगा, क्या फायदा हुआ इन हाथों का? क्या फायदा हुआ इस मेहनत का, जब मैं अपने बेटे के लिए एक दवा की शीशी भी नहीं खरीद सकता? तभी उस घनघोर बारिश और तूफान के बीच झोपड़ी के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। हरी और शांति दोनों चौंक गए। इतनी रात को इस तूफान में कौन हो सकता है? गांव में ऐसा कोई नहीं था जो इस वक्त उनकी मदद के लिए आता। हरी को एक पल के लिए डर लगा, क्या साहूकार धर्मदास के गुंडे हैं? लेकिन फिर सोचा, वो क्यों आएंगे? मेरे पास तो लूटने के लिए भी कुछ नहीं है। दरवाजा फिर से खटका। इस बार आवाज थोड़ी तेज थी। हरी ने डरते डरते पूछा, कौन है बाहर? बाहर से एक शांत और गहरी आवाज आई, भगवान का एक बंदा हूं भाई। बारिश बहुत तेज है और आसपास कोई और ठिकाना नहीं दिख रहा। अगर इजाजत हो तो बस ये तूफान थमने तक झोपड़ी के एक कोने में बैठने की जगह दे दो। आवाज में ऐसी सादगी और शांति थी कि हरी का डर कुछ कम हुआ। उसने शांति की तरफ देखा। शांति ने इशारे से कहा, बुला लो, बाहर बहुत तूफान है, कोई मुसाफिर होगा। हरी ने दरवाजा खोला। बाहर एक बूढ़े साधु खड़े थे। वो पूरी तरह भीग चुके थे। उनके बाल और दाढ़ी सफेद हो चुके थे और पानी की बूंदें उनसे टपक रही थी। उन्होंने गेरुए रंग के बहुत ही सादे कपड़े पहने थे। इतनी ठंड और बारिश के बावजूद उनके चेहरे पर एक अजीब सा तेज और शांति थी। उनकी आंखें मानो सब कुछ देख रही थी, सब कुछ समझ रही थी। हरी ने उन्हें अंदर आने का रास्ता दिया। साधु धीरे से अंदर आए और झोपड़ी के सबसे सूखे कोने को देखकर वही जमीन पर बैठ गए। उन्होंने अपनी एक छोटी सी पोटली अपने पास रखी और आंखें बंद करके ध्यान में बैठ गए। हरी और शांति उन्हें बस देखते रहे। घर में एक अनजान मेहमान था, लेकिन उसकी मौजूदगी से अजीब सी शांति महसूस हो रही थी। तभी शांति उठी। उसने एक बर्तन में देखा, उसमें बस एक सूखी रोटी बची थी जो शायद उसने अपने लिए रखी थी।
उसने वो रोटी ली और थोड़े से गुड़ के साथ साधु के सामने रख दी। हरि ने उसे रोकना चाहा। घर में खाने का वो आखिरी टुकड़ा था, लेकिन शांति ने उसे आंख दिखाकर चुप करा दिया। साधु ने आंखें खोली। उन्होंने रोटी की तरफ देखा, फिर शांति की तरफ, और फिर उस कोने में लेटे हुए मोहन की तरफ। साधु ने हाथ जोड़कर कहा, बेटी, इसकी क्या जरूरत थी? मैं बस थोड़ी देर बैठना चाहता था। शांति ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, आप हमारे मेहमान हैं। घर में जो रूखा सूखा है वो स्वीकार करें। हम बहुत गरीब हैं, इससे अच्छा भोजन नहीं करा सकते। साधु मुस्कुराए, एक ऐसी मुस्कुराहट जो बहुत कुछ कह रही थी। उन्होंने रोटी का एक छोटा टुकड़ा तोड़ा और मुंह में रख लिया। फिर उनकी नजर हरि पर पड़ी, जो अभी भी उसी नाउम्मीदी में डूबा हुआ था। साधु ने हरि से पूछा, इतने परेशान क्यों हो पुत्र? ये बारिश तो बाहर बरस रही है, लेकिन तुम्हारे मन का तूफान तो इससे भी तेज लग रहा है। हरि को उनकी ये बात सुनकर गुस्सा आ गया। वो कड़वाहट से बोला, महाराज, आप साधु हैं, आप क्या समझेंगे एक बाप का दर्द? मेरा बेटा वहां मर रहा है, मेरे पास उसके इलाज के लिए पैसे नहीं है। घर में अनाज का एक दाना नहीं है, काम धंधा सब बंद पड़ा है, और आप पूछते हैं कि मैं परेशान क्यों हूं? वो हांफने लगा। मैंने क्या नहीं किया? दिन रात मेहनत की, कभी किसी का बुरा नहीं सोचा। फिर भी भगवान ने मेरी किस्मत में सिर्फ ये दुख, ये गरीबी क्यों लिख दी? और वो जो बेईमान साहूकार है, जो गरीबों का हक मारते हैं, वो महलों में बैठे हैं। कहाँ है इंसाफ? कहाँ है वो भगवान? सब कहने की बातें हैं, मेरी तो किस्मत ही फूटी है। हरि अपनी सारी भड़ास निकाल रहा था। उसे लगा शायद ये साधु भी बाकी लोगों की तरह उसे सब्र रखने को कहेगा और चला जाएगा, लेकिन साधु उसकी सारी बातें बहुत ध्यान से सुनते रहे। उनके चेहरे पर ना कोई गुस्सा था, ना कोई हैरानी। जब हरि बोलकर चुप हुआ तो साधु ने बहुत ही शांत आवाज में कहा, पुत्र, तुम किस्मत को कोस रहे हो, लेकिन क्या तुम जानते हो कि किस्मत असल में है क्या? हरि ने चिढ़कर कहा, वही जो भगवान ने मेरे नसीब में लिख दिया है, दुख, तकलीफ और बस तकलीफ। साधु धीरे से हंसे, नहीं पुत्र, ये किस्मत की अधूरी परिभाषा है। हम सब ये मान लेते हैं कि किस्मत वो है जो हमें मिलती है, जबकि सच ये है कि किस्मत वो है जो हम बनाते हैं। ये सब बेकार की बातें हैं। हरि ने मुंह फेर लिया, अगर हम किस्मत खुद बनाते तो क्या मैं अपने लिए ये गरीबी चुनता? क्या मैं अपने बेटे के लिए ये बीमारी चुनता? साधु ने कहा, तुमने ये गरीबी नहीं चुनी, लेकिन तुम उस सोच में फंसे हुए हो जो तुम्हें इस गरीबी से बाहर नहीं निकलने दे रही। तुम उस नाव में बैठे हो जिसमें छेद है, और तुम उस छेद को बंद करने की जगह पानी को कोस रहे हो कि वो नाव में क्यों आ रहा है। हरि को उनकी बातें समझ नहीं आ रही थी। क्या मतलब है आपका? वो छेद क्या है? साधु ने कहा, वो छेद है तुम्हारी सोच। वो छेद है तुम्हारा ये मान लेना कि तुम बदकिस्मत हो। जिस पल इंसान खुद को लाचार और किस्मत का मारा हुआ मान लेता है, उसी पल वो कोशिश करना बंद कर देता है। वो मेहनत तो करता है जैसे तुम करते हो, लेकिन वो मेहनत सिर्फ शरीर से होती है, मन से नहीं। मन से मेहनत का क्या मतलब? हरि ने पूछा। मतलब है उम्मीद, मतलब है विश्वास। तुम रोज सुबह काम पर जाते हो, लेकिन तुम्हारे मन में ये डर बैठा होता है कि शाम को कुछ नहीं मिलेगा। तुम भगवान से प्रार्थना करते हो, लेकिन तुम्हारे दिल के कोने में ये शक होता है कि वो तुम्हारी सुनेगा ही नहीं। जब तुम्हारा विश्वास ही इतना कमजोर है, तो तुम्हारी मेहनत में वो ताकत कहां से आएगी जो तकदीर को बदल सके? साधु ने अपनी बात जारी रखी। तुमने पूछा, इंसान की किस्मत कब और कैसे बदलती है? तो सुनो पुत्र, किस्मत तब बदलती है जब इंसान की सोच बदलती है। और कैसे बदलती है? वो कर्म से बदलती है, लेकिन सिर्फ वो कर्म नहीं जो तुम खेतों में करते हो, वो कर्म जो तुम अपने मन में करते हो, अपनी जुबान से करते हो। हरि उलझन में था। मैं कुछ समझा नहीं महाराज। साधु ने उसे आसान भाषा में समझाना शुरू किया। देखो हरि, कुम्हार गीली मिट्टी से घड़ा बनाता है, दिया भी बनाता है और सुराही भी। मिट्टी वही है, लेकिन कुम्हार की सोच और उसका कर्म उस मिट्टी को अलग अलग रूप दे देता है। हमारी जिंदगी भी उस गीली मिट्टी की तरह है, और हम खुद वो कुम्हार हैं। जो मुश्किलें, जो दुख हमारे पास आते हैं,
वो उस मिट्टी को पकाने वाली आग की तरह है। अब ये हम पर है कि हम उस आग में तपकर एक मजबूत घड़ा बने या उस आग से डरकर टूट जाएं और सिर्फ राख बन जाएं। तुम धर्मदास को देखकर जलते हो। साधु ने कहा, तुम्हें लगता है कि वो सुखी है, लेकिन तुमने सिर्फ उसका बाहर का महल देखा है, उसके अंदर का डर नहीं देखा। उसे रात भर नींद नहीं आती कि कहीं उसका पैसा कोई लूट ना ले। वो किसी पर विश्वास नहीं कर पाता। उसने पैसा तो कमा लिया, लेकिन शांति खो दी। क्या तुम ऐसी किस्मत चाहोगे? हरि चुप हो गया। ये बात तो उसने सोची ही नहीं थी। साधु ने कहा, और तुम खुद को गरीब कहते हो, लेकिन मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे पास वो दौलत है जो धर्मदास के पास भी नहीं है। तुम्हारे पास शांति जैसी पत्नी है, जिसने घर में पड़े आखिरी निवाले को भी एक अनजान साधु को दे दिया। ये संतोष और सेवा का भाव ही असली अमीरी है हरि। तुम्हारे पास अपने बेटे के लिए प्यार है, जिसके लिए तुम इतने तड़प रहे हो। ये वो दौलत है जिसे तुम पहचान नहीं पा रहे हो। लेकिन महाराज, हरि की आवाज में अब भी दर्द था। इस प्यार और संतोष से मेरे बेटे का पेट नहीं भरेगा, उसकी बीमारी ठीक नहीं होगी। उसके लिए तो पैसे ही चाहिए। बिल्कुल चाहिए, साधु ने तुरंत कहा। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम मेहनत करना छोड़ दो। मैं कह रहा हूं कि अपनी मेहनत की दिशा बदलो। दिशा कैसे बदलूं? अपनी सोच से। आज तक तुम कमी के लिए मेहनत करते थे। मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, ये सोचकर काम करते थे। कल से तुम शुक्रगुजार होकर काम करना। ये सोचकर काम करना कि मेरे पास 2 हाथ है, 2 पैर है, मेरे पास शांति का साथ है। जब तुम खुशी से और उम्मीद से काम करोगे तो तुम्हारे काम में वो असर पैदा होगा जो आज तक नहीं हुआ। साधु ने झोपड़ी के एक कोने में पड़े एक छोटे से गमले की तरफ इशारा किया। उसमें एक तुलसी का पौधा था जो लगभग सूख चुका था। बारिश की तेज बौछारें उसे और भी कमजोर कर रही थी। साधु ने कहा, तुम अपने बेटे को बचाना चाहते हो, पर क्या तुम उस पौधे को देख रहे हो? वो भी तो तुम्हारे घर का हिस्सा है। वो भी तो पानी मांग रहा है, थोड़ी देखभाल मांग रहा है, लेकिन तुम्हारा ध्यान उस पर है ही नहीं, क्योंकि तुम्हारा सारा ध्यान सिर्फ उस चीज पर है जो तुम्हारे पास नहीं है। किस्मत कोई आसमान से लिखी हुई चिट्ठी नहीं है हरि। किस्मत हमारे हर रोज के छोटे छोटे फैसलों का नतीजा है। ये तुम्हारा फैसला है कि तुम इस तूफान को देखकर कोसते रहो या इस तूफान में भी पानी बचाने का कोई तरीका ढूंढो। ये तुम्हारा फैसला है कि तुम खुद को बदकिस्मत हरि मानो या मेहनती हरि मानो। जिस दिन तुम खुद को इज्जत देना शुरू कर दोगे, दुनिया भी तुम्हारी इज्जत करने लगेगी। और जिस दिन तुम अपनी सोच को बदल लोगे, उसी पल, उसी क्षण तुम्हारी किस्मत बदलना शुरू हो जाएगी। हरि साधु की बातों को किसी मंत्र की तरह सुन रहा था। ये बातें उसने पहले कभी नहीं सुनी थी। ये किसी किताबी ज्ञान जैसी नहीं थी। ये सीधी दिल में उतर रही थी। उसे पहली बार लग रहा था कि वो सिर्फ एक लाचार मजदूर नहीं है, वो कुछ और भी है। साधु ने अपनी बात पूरी की और फिर से आंखें बंद कर ली, मानो वो कह चुके हों जो उन्हें कहना था। झोपड़ी में फिर शांति छा गई, लेकिन इस बार ये वो पहले वाली डरावनी शांति नहीं थी। इस बार इसमें एक ठहराव था। हरि अपनी जगह से उठा। वो उस तुलसी के पौधे के पास गया। उसने देखा कि तेज हवा से गमला एक तरफ झुक गया था और बारिश का पानी सीधा उसकी जड़ों में लग रहा था, जो उसे सड़ा रहा था। हरि ने झोपड़ी में पड़ा एक टूटा हुआ बोरा उठाया और उस गमले को ऐसी जगह पर रखा जहां उस पर सीधी बारिश ना पड़े। उसने गमले को बोरे से थोड़ा ढक दिया ताकि उसे ठंड ना लगे। ये बहुत छोटा सा काम था, बिल्कुल मामूली सा। जैसे ही हरि ने उस पौधे को ढका, उसके कानों में शांति की हल्की सी दबी हुई खुशी की आवाज आई। सुनिए, सुनिए जी। मोहन ने आंखें खोल दी है। हरि पलटा। उसने देखा, मोहन सच में अपनी छोटी छोटी आंखें खोलकर शांति की तरफ देख रहा था। उसके माथे पर पसीना था। शांति ने उसका माथा छुआ। इसका बुखार उतर रहा है। शांति रोते हुए मुस्कुराई। हरि अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाया। वो दौड़कर मोहन के पास गया। बेटे की सांसें अब पहले से ज्यादा गहरी और शांत चल रही थी। वो ठीक नहीं हुआ था, लेकिन वो मौत के मुंह से बाहर आ गया था। हरि ने मुड़कर साधु को धन्यवाद देने के लिए देखा,
लेकिन वो कोना खाली था। साधु वहां नहीं थे। हरी भागकर दरवाजे तक गया। उसने बाहर देखा। बारिश हल्की हो चुकी थी, लेकिन दूर दूर तक कोई नहीं था। वो साधु किसी हवा की तरह आए थे और हवा की तरह ही चले गए थे। हरी वापस अंदर आया। वो उस तुलसी के पौधे को देखने लगा, फिर अपने बेटे को। उसे साधु की बातें याद आने लगी। जिस दिन तुम अपनी सोच को बदल लोगे, उसी पल, उसी क्षण तुम्हारी किस्मत बदलना शुरू हो जाएगी। आज रात हरी की किस्मत बदल चुकी थी, क्योंकि आज रात हरी खुद बदल गया था। दोस्तों, उस रात हरी की झोपड़ी में एक अजीब सी खामोशी पसरी थी। बाहर बारिश थम चुकी थी, लेकिन आसमान अभी भी बादलों से ढका था। मोहन बुखार उतरने के बाद अब गहरी नींद में सो रहा था। उसकी सांसें एक सुकून भरी लय में चल रही थी। शांति भी कई रातों की जागी हुई अपने बेटे के पास ही जमीन पर सो गई थी, लेकिन हरी की आंखों में नींद नहीं थी। वो बस एकटक उस कोने को देख रहा था जहां कुछ देर पहले वो रहस्यमयी साधु बैठे थे। वो कौन थे? क्या वो सच में कोई साधु थे, या खुद भगवान उसके टूटे हुए भरोसे को जोड़ने आए थे? वो आए, जिंदगी का सबसे बड़ा सच बताया, और एक पल में हवा की तरह गायब हो गए। हरी के दिमाग में उनकी बातें किसी हथौड़े की तरह चोट कर रही थी। किस्मत तब बदलती है जब इंसान की सोच बदलती है। ये तुम्हारा फैसला है कि तुम खुद को बदकिस्मत हरी मानो या मेहनती हरी मानो। हरी ने अपनी जिंदगी में पहली बार सच में सोचा। आज तक वो सिर्फ चिंता करता आया था, कल के खाने की चिंता, बेटे की दवा की चिंता, साहूकार के कर्ज की चिंता। लेकिन उसने कभी सोचा नहीं था, उसने कभी ये नहीं सोचा था कि इन चिंताओं से बाहर निकलने का रास्ता क्या हो सकता है। वो बस एक ही रास्ते पर चले जा रहा था, सुबह से शाम तक मजदूरी करना, और जो ना मिले उसके लिए अपनी किस्मत को कोसना। वो साधु ठीक कह रहे थे। वो उस नाव में बैठा था जिसमें छेद था, और वो छेद उसकी अपनी सोच थी। वो खुद को बदकिस्मत हरी मान चुका था, और जब इंसान खुद ही मान ले कि वो बदकिस्मत है, तो फिर दुनिया की कोई ताकत उसे कामयाब नहीं बना सकती। उसने उस तुलसी के पौधे को देखा जिसे उसने बारिश से बचाया था। कितना छोटा सा काम था, लेकिन उस एक छोटे से काम ने उसे एक अजीब सा सुकून दिया था। और उसके तुरंत बाद मोहन की आंखों का खुलना। क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक था, या ये उस साधु का इशारा था कि जब हम निस्वार्थ भाव से कोई सही कर्म करते हैं तो कुदरत भी हमें अच्छे नतीजे देना शुरू कर देती है? हरी को नहीं पता था, लेकिन उसके अंदर कुछ बदल चुका था। वो डर, वो लाचारी, वो गुस्सा जो उसके सीने में सालों से जमा था, वो उस साधु के जाने के बाद मानो पिघल गया था। वो रात भर जागता रहा, लेकिन आज वो अपनी गरीबी का मातम नहीं मना रहा था। वो आने वाले कल की योजना बना रहा था। एक ऐसा कल जिसकी शुरुआत वो एक बदकिस्मत इंसान की तरह नहीं, बल्कि एक जिम्मेदार इंसान की तरह करना चाहता था। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण ने बादलों को चीरकर सुंदरपुर गांव को छुआ, तो गांव किसी धुली हुई तस्वीर जैसा लग रहा था। बारिश ने सारी गंदगी साफ कर दी थी, लेकिन अपने पीछे तबाही के निशान भी छोड़ गई थी। हरी जागा, लेकिन आज उसके जागने का तरीका अलग था। रोज वो एक बोझ के साथ उठता था कि आज फिर से उस जहन्नुम में जाना है, फिर से मेहनत करनी है जिसका कोई फल नहीं मिलना। लेकिन आज वो एक मकसद से उठा। उसने शांति को देखा, वो सो रही थी। उसने मोहन के माथे को छुआ। बुखार नहीं था, शरीर में कमजोरी थी, लेकिन खतरा टल गया था। हरी ने भगवान को धन्यवाद दिया, लेकिन आज उसके धन्यवाद में कोई शिकायत नहीं थी, सिर्फ शुक्रगुजार होने का भाव था। वो चुपचाप झोपड़ी से बाहर निकला। सारा गांव कीचड़ और पानी से भरा पड़ा था। तूफान ने कई पेड़ों की टहनियां तोड़ दी थी जो रास्तों पर बिखरी पड़ी थी। गांव का मुख्य रास्ता जो मंदिर और बाजार तक जाता था, पूरी तरह से बंद हो गया था। बड़ी बड़ी टहनियां और मिट्टी का मलबा रास्ते पर जमा था। लोग अपने अपने घरों से बाहर निकलकर इस तबाही को देख रहे थे। हर कोई बस शिकायत कर रहा था, अरे देखो, सब बर्बाद हो गया, अब बाजार कैसे जाएंगे? जमींदार को बोलो अपने आदमियों से रास्ता साफ कराए। हर कोई किसी और का इंतजार कर रहा था कि कोई
और आएगा और ये सब ठीक करेगा। हरी भी उस भीड़ में खड़ा था। उसके मन में भी वही पुरानी आदत आई। अब क्या होगा? रास्ता बंद है, मतलब काम पर भी नहीं जा सकते। आज फिर भूखा रहना पड़ेगा। लेकिन तभी उसे साधु की आवाज सुनाई दी। किस्मत हमारे हर रोज के छोटे छोटे फैसलों का नतीजा है। हरी भीड़ से चुपचाप खिसक गया। वो अपनी झोपड़ी के पीछे गया। वहां उसकी एक पुरानी टूटी हुई कुदाल पड़ी थी और एक बांस की टोकरी। वो उन्हें उठाकर लाया और उस मुख्य रास्ते पर चला गया जहां सबसे ज्यादा मलबा जमा था। और उसने बिना किसी से कुछ कहे, बिना किसी के आदेश का इंतजार किए उस रास्ते को साफ करना शुरू कर दिया। वो कीचड़ हटाता, टूटी टहनियों को खींचकर किनारे लगाता। वो पसीने में भीगने लगा, लेकिन उसका ध्यान सिर्फ अपने काम पर था। गांव के कुछ लोग जो वहां खड़े थे उसे देखकर हैरान रह गए। एक ने आवाज कसी, अरे हरी, पागल हो गया है क्या? सुबह सुबह मुफ्त की मजदूरी क्यों कर रहा है? क्या जमींदार इसके लिए तुझे पैसे देगा? दूसरे ने हंसते हुए कहा, अरे ये तो बदकिस्मत हरी है। इसकी किस्मत में ही फोकट का काम करना लिखा है, करने दो इसे। हरी ने उनकी बातें सुनी। अगर ये कल वाला हरी होता तो शायद वो उनसे लड़ पड़ता या फिर दुखी होकर काम छोड़ देता। लेकिन आज के हरी पर इन बातों का असर नहीं हुआ। उसने मुड़कर उन लोगों को देखा और बहुत ही शांत आवाज में बोला, रास्ता साफ कर रहा हूं भाई, सिर्फ मेरे लिए नहीं, आप सबके लिए। बच्चे स्कूल जाएंगे, औरतें पानी भरने जाएंगी, आप लोग बाजार जाएंगे। रास्ता साफ रहेगा तो सबको आसानी होगी। ये कहकर वो वापस अपने काम में लग गया। उसका जवाब सुनकर लोग चुप हो गए। उनके पास हरी की इस सादगी और इस आत्मविश्वास का कोई जवाब नहीं था। वो मांग नहीं रहा था, वो दे रहा था। वो शिकायत नहीं कर रहा था, वो समाधान बन रहा था। कुछ देर तक लोग उसे देखते रहे, फिर एक एक करके वहां से चले गए। किसी ने उसकी मदद के लिए हाथ नहीं बढ़ाया। हरी अकेला ही लगा रहा। उसे साधु की बात याद थी, तुम कमी के लिए मेहनत करते हो, कल से शुक्रगुजार होकर काम करना। आज हरी शुक्रगुजार था कि उसके हाथ पैर सलामत है। वो शुक्रगुजार था कि वो इस काबिल है कि अपने गांव के लिए कुछ कर सकता है। वो पैसे के लिए काम नहीं कर रहा था, वो कर्म कर रहा था। तभी गांव की सबसे बुजुर्ग औरत कांता मौसी अपनी झोपड़ी से बाहर निकली। वो ठीक से चल नहीं पाती थी। तूफान ने उनकी झोपड़ी के बाहर इतना कीचड़ और मलबा जमा कर दिया था कि उनका बाहर निकलना ही मुश्किल हो गया था। हरी ने जैसे ही उन्हें देखा, वो अपना काम बीच में ही छोड़कर सीधा उनकी झोपड़ी की तरफ गया। उसने पहले कांता मौसी के दरवाजे के बाहर का पूरा रास्ता साफ किया। उसने वहां से सारा कीचड़ हटाया और सूखी मिट्टी डाली ताकि उनका पैर ना फिसले। कांता मौसी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने हरी के सिर पर हाथ रखा और कहा, जीता रह बेटा, आज इस बुढ़िया की जो मदद तूने की है, भगवान तेरा भला करेगा। तूने आज मुझसे कुछ मांगा नहीं, बस मेरा दुख देखकर मदद की। जा, मेरी दुआ है तेरी किस्मत जरूर बदलेगी। हरी को ये आशीर्वाद किसी खजाने जैसा लगा। ये पहली बार था कि किसी ने उसे बदकिस्मत नहीं बल्कि भला कहा था। ये सब दूर खड़ा साहूकार धर्मदास अपनी हवेली की छत से देख रहा था। वो अपनी मूंछों पर ताव देते हुए हंसा। बेवकूफ, सोचता है कि एक बुढ़िया के आशीर्वाद से इसका पेट भर जाएगा। अरे, दुनिया पैसे से चलती है, दुआओं से नहीं। ये हरी जिंदगी भर यूं ही कीचड़ में पड़ा रहेगा। इसकी किस्मत कभी नहीं बदल सकती। धर्मदास को क्या पता था कि किस्मत तो कल रात ही बदल चुकी थी। हरी ने कांता मौसी का आशीर्वाद लिया और वापस मुख्य रास्ता साफ करने में जुट गया। अब उसमें दोगुना जोश आ गया था। दोपहर हो गई, सूरज सिर पर आ गया था। हरी का पूरा शरीर दर्द कर रहा था, लेकिन गांव का मुख्य रास्ता अब काफी हद तक साफ हो चुका था। लोग अब आसानी से आ जा रहे थे। कुछ लोग उसे देखकर नजरें चुराकर निकल गए, शायद इसलिए क्योंकि उन्होंने सुबह उसका मजाक उड़ाया था। कुछ ने धीरे से धन्यवाद भी कहा। हरी थककर एक पेड़ के नीचे बैठा ही था कि गांव के मंदिर का पुजारी पंडित दीनानाथ उसके पास आए। पंडित जी ने कहा, हरी, मैं सुबह से देख रहा हूं, तुमने बिना किसी स्वार्थ के पूरे गांव के लिए यह रास्ता खोल दिया।
ये बहुत पुण्य का काम किया है तुमने। हरि ने हाथ जोड़ दिए। ये तो मेरा फर्ज था पंडित जी। पंडित जी मुस्कुराए। बेटा, तूफान ने मंदिर के आंगन में भी बहुत नुकसान किया है। सारी पत्तियां और कीचड़ भर गया है। क्या तुम उसे भी साफ करने में मदद करोगे? देखो, मेरे पास तुम्हें देने के लिए मजदूरी के पैसे तो नहीं है। लेकिन हरि ने उन्हें बीच में ही टोक दिया। पंडित जी, आप बस हुक्म दीजिए। भगवान के घर का काम करने के लिए मुझे पैसे नहीं चाहिए। पंडित जी उसकी बात सुनकर बहुत खुश हुए। मुझे पता था तुम मना नहीं करोगे, लेकिन तुम खाली हाथ घर नहीं जाओगे। मंदिर में भक्तों ने जो अनाज और फल चढ़ाए हैं, तुम उसमें से अपनी जरूरत के हिसाब से ले जा सकते हो। उसे मेरी मजदूरी नहीं, भगवान का प्रसाद समझकर स्वीकार करना। हरि की आंखों में चमक आ गई। उसने अगले 1 घंटे में मंदिर का पूरा आंगन चमका दिया। उसने हर कोना साफ किया, मूर्तियों के पास गिरे पत्ते हटाए। उसने ये काम किसी मजदूर की तरह नहीं, बल्कि एक भक्त की तरह किया। काम खत्म होने पर पंडित जी ने उसे एक बड़ा सा झोला दिया। उसमें चावल थे, दाल थी, आटा था और कुछ केले और सेब भी थे। हरि ने झोला उठाया। वो कल शाम वाले हरि से बहुत अलग महसूस कर रहा था। कल शाम वो एक भिखारी की तरह साहूकार के दरवाजे पर गिड़गिड़ा रहा था, और आज वो एक इज्जतदार इंसान की तरह भगवान का प्रसाद लेकर घर जा रहा था। जब वो घर पहुंचा तो शांति जाग चुकी थी और मोहन को पानी पिला रही थी। जैसे ही शांति ने हरि के हाथ में अनाज से भरा झोला देखा, उसकी आंखें फटी रह गई। अरे, ये सब कहां से लाए? क्या साहूकार को दया आ गई? हरि ने झोला जमीन पर रखा। वो शांति के पास बैठा और अपने बेटे मोहन के सिर पर हाथ फेरा। उसने शांति की आंखों में देखते हुए कहा, नहीं शांति, ये साहूकार की दया नहीं है, ये मेरे कर्मों का फल है। शांति कुछ समझी नहीं। हरि ने उसे सुबह से हुई सारी बात बताई। कैसे उसने रास्ता साफ किया, कैसे कांता मौसी ने उसे आशीर्वाद दिया और कैसे पंडित जी ने उसे मंदिर का प्रसाद दिया। हरि ने कहा, शांति, वो साधु महाराज सही कहते थे। हम अपनी किस्मत को कोसते रहते हैं और ये इंतजार करते हैं कि कोई चमत्कार होगा, लेकिन चमत्कार बाहर से नहीं होता, वो हमारे अंदर से शुरू होता है। आज मैंने पैसे के लिए काम नहीं किया, मैंने बस वो किया जो मुझे सही लगा। मैंने अपनी सोच बदली तो मेरे कर्म बदल गए, और जैसे ही मेरे कर्म बदले, नतीजा भी बदल गया। आज हमारा बेटा भूखा नहीं सोएगा। शांति अपने पति को हैरानी से देख रही थी। ये वो हरि नहीं था जो हर बात पर चिढ़ जाता था और अपनी किस्मत पर रोता था। ये एक नया हरि था जिसकी आंखों में लाचारी नहीं बल्कि आत्मविश्वास था। हरि को पता था कि ये सिर्फ शुरुआत है, ये अनाज सिर्फ कुछ दिन चलेगा। गरीबी अभी मिटी नहीं थी, लेकिन एक चीज हमेशा के लिए मिट गई थी, उसके अंदर का बदकिस्मत हरि। उसे समझ आ गया था कि किस्मत किसी खजाने की तरह एक दिन में नहीं मिलती। किस्मत तो रोज रोज अपने अच्छे कर्मों से, अपनी अच्छी सोच से बूंद बूंद करके कमाई जाती है। उस रात हरि की झोपड़ी में फिर से चूल्हा जला। उस चूल्हे की आग सिर्फ खाना नहीं पका रही थी, वो हरि की बदली हुई किस्मत का सबूत दे रही थी। दोस्तों, वो रात हरि के परिवार के लिए बरसों बाद आई एक सुकून की रात थी। चूल्हे से उठा धुआं सिर्फ पेट की आग ही नहीं बुझा रहा था, वो उस झोपड़ी में एक उम्मीद भी जला रहा था। मोहन पेट भर दलिया खाकर अपनी मां की गोद में लिपटा हुआ गहरी नींद में था। शांति की आंखों में भी थकान के साथ एक हल्का सा संतोष था। वो अपने पति को देख रही थी जो अब भी जाग रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर वो पुरानी शिकायतें या लाचारी नहीं थी। हरि उस शांत रात में अपनी जिंदगी का हिसाब किताब कर रहा था। उसे वो साधु महाराज बार बार याद आ रहे थे। क्या वो सच में कोई इंसान थे, या वो हरि के ही अंदर की दबी हुई आवाज थे जो इतने सालों बाद जागी थी? जो भी हो, वो एक सच बता गए थे। किस्मत सोच से बदलती है। कल तक हरि की सोच क्या थी? मैं गरीब हूं, मैं बदकिस्मत हूं, मेरी किस्मत में ही रोना लिखा है। और इस सोच के साथ वो जो भी मेहनत करता था वो एक मरे हुए मन से करता था। वो कुदाल चलाता था लेकिन उसका दिल बैठा रहता था। वो पसीना बहाता था लेकिन उसका दिमाग जमींदार की गालियों के बारे में सोचता रहता था। नतीजा, उसे मजदूरी तो मिलती थी
लेकिन वो मजदूरी कभी बरकत में नहीं बदली। वो सिर्फ कर्ज चुकाने और सांस लेने के काम आती थी। और कल उसने क्या किया? उसने अपनी सोच बदली। मैं लाचार नहीं हूं, मेरे पास हाथ पैर हैं, मैं किसी का इंतजार क्यों करूं? इस सोच के साथ उसने रास्ता साफ किया, उसने मंदिर साफ किया। वो काम उसने पैसे के लिए नहीं किया था, वो उसने कर्म समझकर किया था। और उसका फल उसे प्रसाद के रूप में मिला। एक ऐसा प्रसाद जिसने उसके पूरे परिवार का पेट भरा। हरि को एक बहुत बड़ी बात समझ में आ गई थी। जब हम सिर्फ पाने के लिए काम करते हैं तो हमें सिर्फ उतनी ही मजदूरी मिलती है, लेकिन जब हम देने के लिए या फर्ज समझकर काम करते हैं तो कुदरत हमें प्रसाद देती है, जो हमारी मजदूरी से कहीं ज्यादा कीमती और सुकून भरा होता है। उसे ये भी समझ आ गया था कि ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, ये तो बस पहला कदम है। घर में अनाज सिर्फ कुछ दिनों का था। गरीबी का राक्षस अभी भी दरवाजे पर खड़ा था, लेकिन अब हरि को उस राक्षस से डर नहीं लग रहा था, क्योंकि अब उसे उस राक्षस से लड़ने का हथियार मिल गया था, उसकी अपनी बदली हुई सोच। अगली सुबह गांव की हवा में अभी भी नमी थी। रात भर की खामोशी के बाद जिंदगी फिर से पटरी पर लौटने की कोशिश कर रही थी। हरि जब उठा तो उसके मन में कोई दुविधा नहीं थी। उसे पता था कि उसे क्या करना है। घर में जो अनाज था, शांति ने उसकी रोटियां बना दी थी। हरि ने पेट भर खाया। बरसों बाद उसने सुबह का भोजन इतने सुकून से किया था। उसने शांति से कहा, मोहन का ध्यान रखना, मैं काम से जा रहा हूं। शांति ने पूछा, कहाँ? जमींदार के पास? क्या उन्होंने काम के लिए बुलाया है? हरि मुस्कुराया, नहीं शांति, जमींदार के पास मांगने वाला हरि मर चुका है। मैं काम खोजने नहीं, काम करने जा रहा हूं। शांति कुछ समझी नहीं, लेकिन उसने अपने पति की आंखों में जो चमक देखी, उसने उसे सवाल पूछने से रोक दिया। हरि ने अपनी कुदाल उठाई, टोकरी ली और झोपड़ी से बाहर निकल गया। कल उसने गांव का मुख्य रास्ता साफ किया था। आज उसकी नजर गांव के उस हिस्से पर पड़ी जिसे लोग पाठशाला कहते थे। वो कोई बड़ी इमारत नहीं थी, बस पीपल के एक बड़े से पेड़ के नीचे मिट्टी का एक चौड़ा चबूतरा बना हुआ था, जिसके ऊपर खपरेल की एक कच्ची सी छत पड़ी थी। गांव के मास्टर जी वही बच्चों को पढ़ाते थे। बारिश और तूफान ने उस चबूतरे को बहुत नुकसान पहुंचाया था। छत के कई खपरेल टूटकर गिर गए थे। चबूतरे पर कीचड़ और पत्तों का ढेर लगा था। हरि का बेटा मोहन अभी पाठशाला जाने की उम्र का नहीं हुआ था, लेकिन हरि सोच रहा था कि कल को वो भी तो यही पढ़ने आएगा। उसने किसी का इंतजार नहीं किया, वो बस गया और उस चबूतरे को साफ करने में जुट गया। जैसे ही लोगों ने हरि को फिर से कुदाल चलाते देखा, वही ताने बाने शुरू हो गए। लो भाई, गांव का नया समाज सेवक आ गया। एक कोने पर बैठे कुछ कामचोर लोगों ने आवाज कसी, अरे हरि, कल रास्ता साफ किया, आज स्कूल, कल क्या पूरा गांव खरीद लेगा क्या? इतना ही शौक है तो जमींदार से जाकर काम क्यों नहीं मांगता? हरि ने सुना, लेकिन अनसुना कर दिया। वो जानता था कि इन लोगों से बहस करने का मतलब है अपनी सोच की नाव में फिर से छेद करना। वो चुपचाप अपना काम करता रहा। उसने सारा कीचड़ और मलबा हटा दिया। तभी गांव का बूढ़ा बढ़ई रामू काका वहां से गुजरा। रामू काका अपने हुनर के पक्के और बहुत ही नेक इंसान थे। उन्होंने हरि को बचपन से देखा था। उन्होंने उसकी मेहनत भी देखी थी और उसकी बदकिस्मती के ताने भी सुने थे। रामू काका रुके। उन्होंने हरि को इतनी लगन से काम करते देखा तो वो हैरान रह गए। ये वो पुराना हरि नहीं लग रहा था जो हमेशा झुका झुका और डराडरा रहता था। क्या कर रहे हो हरि? रामू काका ने पूछा। हरि ने सिर उठाकर उन्हें देखा और हाथ जोड़े। प्रणाम काका, बस ये बच्चों के बैठने की जगह टूट गई थी, वही ठीक कर रहा हूं। बारिश में सब खराब हो गया। रामू काका ने चबूतरे को और फिर हरि को ध्यान से देखा। लेकिन इसके लिए तुम्हें पैसे कौन देगा? हरि ने मुस्कुराकर कहा, काका, कल को मेरा मोहन भी यही बैठकर पढ़ेगा। ये सोच कर रहा हूं कि अपने बेटे के बैठने की जगह बना रहा हूं। क्या पता इसी मिट्टी पर बैठकर वो मुझसे बड़ा आदमी बन जाए। अब आप ही बताइए, अपने बेटे के लिए काम करने के भी क्या कोई पैसे लेता है? रामू काका, जो जिंदगी का सारा सार समझ चुके थे,
हरी की ये बात सुनकर दंग रह गए। उन्होंने हरी की पीठ थपथपाई। बेटा, आज तूने बहुत बड़ी बात कह दी। आदमी अपनी सोच से ही बड़ा होता है। मैं भी इसी गांव का हूं। मेरे भी पोते पोतियां यही घिसटते हैं। रुक, मैं अभी आया। रामू काका अपने घर गए और अपने औजारों का बक्सा और कुछ बची खुची लकड़ियां ले आए। छत के खपरेल तो नए लाने पड़ेंगे, लेकिन ये जो बल्लियां हिल गई है, इन्हें मैं ठीक कर देता हूं। चल, लग जाते हैं। अब हरी अकेला नहीं था। उसके साथ गांव का एक सबसे इज्जतदार कारीगर खड़ा था। जो लोग मजाक उड़ा रहे थे, वो रामू काका को देखकर चुप हो गए। रामू काका का सब सम्मान करते थे। देखते ही देखते 2 और लोग, जिनके बच्चे उस पाठशाला में पढ़ते थे, शर्मिंदा होकर उनकी मदद के लिए आ गए। अरे काका, आप क्यों तकलीफ करते हैं? हरी, लाओ हमें भी बताओ क्या करना है। जो काम हरी ने अकेले शुरू किया था, वो अब गांव का काम बन गया था। शाम होते होते वो चबूतरा बिल्कुल साफ हो गया था। रामू काका ने लकड़ियों को ठोक पीट कर ढांचे को मजबूत कर दिया था। चबूतरे को फिर से मिट्टी से लीप दिया गया था। वो पहले से भी ज्यादा सुंदर और मजबूत लग रहा था। हरी का शरीर थककर चूर हो गया था, लेकिन उसका मन आज इतना खुश था जितना वो अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं हुआ था। उसने आज फिर दिया था। सब लोग अपना अपना काम खत्म करके जाने लगे। हरी भी अपने औजार उठाकर घर लौटने की तैयारी कर रहा था। तभी गांव के प्रधान, जो जमींदार धर्मदास से अलग एक भले और समझदार इंसान थे, वहां आए। प्रधान जी का नाम था ईश्वर सिंह। वो सुबह से ये सब देख रहे थे। उन्होंने कल हरी को रास्ता साफ करते भी देखा था और आज इस पाठशाला को ठीक करते हुए भी। रुको हरी, प्रधान जी ने आवाज दी। हरी रुक गया। उसे लगा शायद प्रधान जी भी शाबाशी देंगे। प्रधान जी उसके पास आए। हरी, मैं देख रहा हूं कि बारिश ने तुम्हारी सोच को धोकर साफ कर दिया है। जब पूरा गांव सिर्फ शिकायत कर रहा था, तब तुम अकेले थे जो काम कर रहे थे। हरी ने हाथ जोड़ दिए। प्रधान जी, ये तो मेरा फर्ज था। फर्ज तो बहुतों का था हरी, प्रधान जी ने कहा, लेकिन निभाया सिर्फ तुमने। देखो, प्रधान जी ने बात आगे बढ़ाई, इस तूफान ने बहुत नुकसान किया है। पंचायत के पास सरकार की तरफ से थोड़ा पैसा आया है गांव की जरूरी मरम्मत के लिए। जैसे वो जो कुआं है, उसकी जगत, दीवार टूट गई है। खेतों तक जाने वाले जो छोटे छोटे रास्ते हैं, वो बह गए हैं। ये सब ठीक कराना है। हरी चुपचाप सुनता रहा। प्रधान जी ने कहा, साहूकार धर्मदास चाहता है कि ये ठेका उसके आदमियों को मिले, लेकिन मैं जानता हूं वो आधा पैसा खा जाएगा और काम ऐसा करेगा कि अगली बारिश में सब बह जाएगा। मैं ये काम किसी ऐसे इंसान को देना चाहता हूं जिसकी नीयत साफ हो, जो इसे अपना काम समझकर करे। प्रधान जी ने हरी के कंधे पर हाथ रखा। मैं चाहता हूं कि ये काम तुम करो। तुम अपने साथ 2-4 और मेहनती आदमियों को लो और इस मरम्मत को पूरा करो। ये कोई जमींदारी नहीं है। पंचायत जो तय करेगी वही मजदूरी मिलेगी, लेकिन काम ईमानदारी का है। बोलो, करोगे? हरी के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो हरी, बदकिस्मत हरी, और उसे प्रधान जी काम का ठेका दे रहे हैं, उसे लीडर बना रहे हैं। उसे कल रात सुनी साधु की बातें याद आ गई। जिस दिन तुम खुद को इज्जत देना शुरू कर दोगे, दुनिया भी तुम्हारी इज्जत करने लगेगी। आज हरी ने खुद को इज्जत दी थी, उसने अपने काम को इज्जत दी थी, और नतीजा दुनिया की नजरों में उसकी इज्जत बन गया था। हरी की आंखों में आंसू आ गए। ये लाचारी के नहीं, शुक्रगुजार होने के आंसू थे। उसने अपनी आंखों को पोंछा और एक नई मजबूत आवाज में कहा, जी प्रधान जी, आप मुझ पर जो भरोसा कर रहे हैं, मैं उसे टूटने नहीं दूंगा। काम जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा, बिल्कुल मजबूत। प्रधान जी मुस्कुराए। मुझे यही उम्मीद थी। कल सुबह पंचायत घर आकर मुझसे मिल लेना, हम सारी बात तय कर लेंगे। प्रधान जी चले गए। हरी वही खड़ा रहा। आज उसके हाथ खाली थे। आज उसके झोले में मंदिर का प्रसाद भी नहीं था, लेकिन आज उसके पास वो था जो प्रसाद से भी बड़ा था, इज्जत और मौका। वो घर की तरफ चला। उसका दिल इतना हल्का महसूस कर रहा था मानो वो जमीन पर, चल नहीं, उड़ रहा हो। वो समझ गया था, किस्मत सच में बदलती है।
ये किसी लॉटरी की तरह एक झटके में नहीं बदलती, ये धीरे धीरे बदलती है। जब हम अपनी सोच बदलते हैं तो हमारा पहला कर्म बदलता है। जैसे हरि का रास्ता साफ करना। जब वो पहला कर्म अच्छा नतीजा, मंदिर का प्रसाद देता है तो हमें हिम्मत मिलती है। उस हिम्मत से हम दूसरा बड़ा कर्म, पाठशाला ठीक करना करते हैं, और वो बड़ा कर्म हमारी जिंदगी में एक बड़ा मौका, पंचायत का काम लेकर आता है। ये एक सीढ़ी है। किस्मत बदलना एक एक कदम उस सीढ़ी पर चढ़ने जैसा है, और उस सीढ़ी की शुरुआत हमारे अपने दिमाग से होती है। जब वो घर पहुंचा तो शांति दरवाजे पर ही उसका इंतजार कर रही थी। वो आज भी खाली हाथ था। शांति के चेहरे पर एक पल के लिए उदासी आई, लेकिन जब उसने हरि का चेहरा देखा तो वो हैरान रह गई। हरि मुस्कुरा रहा था। आज भी कुछ नहीं लाए? शांति ने धीरे से पूछा। हरि ने शांति के कंधे पर हाथ रखा और कहा, शांति, आज मैं वो चीज लेकर आया हूं जो हमारे घर से हमेशा के लिए गरीबी को भगा देगी। क्या? शांति ने हैरानी से पूछा। इज्जत और काम, हरि ने कहा। कल से मैं पंचायत के लिए काम करूंगा। अब मैं सिर्फ मजदूर नहीं रहा शांति, अब मैं काम करवाने वाला बन गया हूं। हरि ने उसे सारी बात बताई। शांति रो पड़ी। वो अपने पति के पैरों में झुकने लगी। हरि ने उसे रोक लिया। नहीं शांति, मेरे नहीं, उस ऊपर वाले के पैर पड़ो और शुक्रिया उस साधु महाराज का करो, और सबसे ज्यादा शुक्रिया अपनी इस सोच का करो जिसने हमें आज ये दिन दिखाया। उस रात झोपड़ी में खाना थोड़ा कम था, लेकिन सुकून और उम्मीद वो आज तक कभी इतने ज्यादा नहीं थे। हरि को पता था ये बस शुरुआत है। दोस्तों, वो रात हरि की झोपड़ी में एक ऐसी रात थी जिसने सालों से जमे अंधेरे को मिटा दिया था। उस झोपड़ी में चूल्हा तो पहले भी जलता था, लेकिन कल रात जो रोटी पकी वो सिर्फ अनाज की नहीं थी, वो इज्जत की रोटी थी, वो भरोसे की रोटी थी। हरि को ये बात समझ आ गई थी कि किस्मत कोई ऐसी चीज नहीं है जो आसमान से गिरती है या जमीन से उगती है। किस्मत तो वो बीज है जो हमारी सोच में बोया जाता है, कर्म के पानी से सींचा जाता है, और फिर नतीजों के फल के रूप में हमें मिलता है। अगली सुबह सूरज की किरणें सुंदरपुर गांव पर एक नया पैगाम लेकर आई। आज हरि जब सोकर उठा तो उसकी कमर में मजदूरी करने का वो पुराना दर्द नहीं था, बल्कि एक नई जिम्मेदारी का मीठा सा बोझ था। आज उसे सिर्फ अपना पेट भरने के लिए काम नहीं करना था, आज उसे पूरे गांव का भरोसा जीतने के लिए काम करना था। शांति सुबह ही उठ गई थी। उसने हरि को देखा जो चुपचाप बैठा अपनी पुरानी घिसी हुई कुदाल को देख रहा था। कल तक ये कुदाल उसकी गुलामी का निशान थी, आज यही कुदाल उसके सम्मान का औजार बनने वाली थी। शांति ने उसके पास रोटियों की एक छोटी सी पोटली रखी। घर में जो थोड़ा बहुत आटा बचा था उसने सब लगा दिया था। सुनिए, शांति ने धीरे से कहा। उसकी आवाज में एक नयापन था। वो अपने पति को अब उस दया भरी नजर से नहीं देख रही थी जो एक लाचार को देखी जाती है। उसकी आंखों में सम्मान था और थोड़ी सी चिंता भी। रास्ते में खा लीजिएगा, काम बड़ा है, ताकत चाहिए होगी। हरि ने पोटली ली और मुस्कुराया। आज सिर्फ ताकत नहीं चाहिए शांति, आज नियत भी चाहिए, और वो मेरे पास पूरी है। वो अपने बेटे मोहन के माथे को चूमकर घर से निकला। आज उसके कदम लड़खड़ा नहीं रहे थे, उनमें एक दृढ़ता थी। वो बदकिस्मती का चोला उतारकर जिम्मेदारी का कुर्ता पहनकर निकला था। वो सीधा पंचायत घर पहुंचा। प्रधान ईश्वर सिंह पहले से ही वहां मौजूद थे, कुछ कागजात देख रहे थे, लेकिन हरि के पंचायत घर में कदम रखते ही उसे एक और आवाज सुनाई दी जो वो कभी नहीं सुनना चाहता था। अरे वाह प्रधान जी, लगता है गांव के अच्छे दिन आ गए हैं। अब हमारा गांव ये बदकिस्म। साहूकार धर्मदास अपनी बात पूरी करता। इससे पहले ही उसने हरि को देखा और अपनी हंसी रोक ली। मेरा मतलब है अब हरि जैसे लोग गांव का सुधार करेंगे। धर्मदास वहां अपनी गद्दी वाली आकड़ में बैठा था। उसकी आंखें गुस्से से लाल थी। ये वही जगह थी जहां वो बैठकर गांव के फैसलों को अपनी मूंछों पर ताव देकर बदलवा देता था, और आज उसी जगह पर उसके सामने हरि खड़ा था, एक ठेकेदार के रूप में।
धर्मदास ने प्रधान जी की तरफ देखकर कहा, प्रधान जी, आपने सोच तो लिया ना, ये पंचायत का पैसा है, कोई खैरात नहीं। ये आदमी जो आज तक अपनी झोपड़ी की छत नहीं बना पाया, वो गांव के कुएं और रास्ते क्या बनाएगा? अरे 2 दिन में सारा पैसा खा जाएगा और काम वैसा का वैसा ही पड़ा रहेगा। अगर ये कल वाला हरि होता तो वो इस अपमान से काम चाहता, वो जमीन में गिर गया होता, शायद रोते हुए पंचायत घर से भाग गया होता। लेकिन आज हरि ने उस साधु को याद किया। जिस दिन तुम खुद को इज्जत देना शुरू कर दोगे, दुनिया भी तुम्हारी इज्जत करने लगेगी। हरि ने आगे बढ़कर पहले प्रधान जी को हाथ जोड़े और फिर वो धर्मदास की तरफ पलटा। उसने धर्मदास को भी हाथ जोड़े। साहूकार जी, हरि की आवाज बिल्कुल शांत और साफ थी। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं गरीब हूं। यह भी सच है कि मैं अपनी छत नहीं बना पाया, लेकिन यह भी उतना ही सच है कि मैंने कभी बेईमानी की रोटी नहीं खाई। धर्मदास उसकी इस हिम्मत को देखकर चौंक गया। ये हरि तो आंखें मिलाकर बात कर रहा था। हरि ने अपनी बात जारी रखी, प्रधान जी ने मुझे ये काम मेरी गरीबी देखकर नहीं, मेरी नीयत देखकर दिया है। आपने कहा मैं पैसा खा जाऊंगा। साहूकार जी, जिस इंसान ने कल तक मुफ्त में गांव की सड़क और पाठशाला साफ की हो, वो आज अपने ही गांव के काम में बेईमानी कैसे करेगा? पैसा पंचायत का है और हिसाब भी पंचायत ही रखेगी। मुझे तो बस काम करने का मौका मिला है और मैं आपको यकीन दिलाता हूं, काम ऐसा होगा कि अगली 10 बारिशें भी उसे हिला नहीं पाएंगी। प्रधान ईश्वर सिंह के चेहरे पर एक गहरी मुस्कुराहट फैल गई। उन्होंने सही इंसान को चुना था। सुना तुमने धर्मदास? प्रधान जी ने कहा, मुझे हरि की इसी नीयत पर भरोसा है और रही बात हिसाब किताब की, तो वो मैं खुद देखूंगा। हरि का काम सिर्फ मेहनत करवाना और काम पक्का हो, ये देखना है। धर्मदास का चेहरा काला पड़ गया। उसकी अकड़ को आज एक मजदूर ने चुनौती दे दी थी। वो अपनी जगह से उठा। ठीक है प्रधान जी, आपकी पंचायत, आपके फैसले। उसने अपनी लाठी उठाते हुए कहा, हम भी देखते हैं, हम भी इसी गांव में रहते हैं, देखते हैं ये ईमानदारी की नई दुकान कब तक चलती है। वो मुड़ा और हरि को घूरते हुए बोला, और तू हरि, याद रखना, तेरा पुराना कर्ज अभी बाकी है। बहुत ऊंचे उड़ने लगा है, पंख जल गए ना तो सीधा जमीन पर गिरेगा और उस वक्त बचाने कोई नहीं आएगा। धर्मदास धमकाते हुए वहां से चला गया। पंचायत घर में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। हरि जानता था कि यह सिर्फ धमकी नहीं थी। धर्मदास चुप बैठने वालों में से नहीं था। प्रधान जी ने हरि के कंधे पर हाथ रखा। डरो मत हरि, जब तुम सच्चाई के रास्ते पर चलते हो तो मुश्किलें आती है, धर्मदास जैसी मुश्किलें, लेकिन ये मुश्किलें ही तुम्हें और मजबूत बनाती है। ये लो। उन्होंने हरि के हाथ में कुछ पैसे रखे। ये आज के काम के लिए पेश की है। औजार और मजदूरों का इंतजाम करो, काम आज ही शुरू हो जाना चाहिए। पूरा गांव तुम्हारी तरफ देख रहा है। हरि ने वो पैसे लिए। वो पैसे नहीं थे, वो एक भरोसा थे। अब उसकी दूसरी परीक्षा थी, एक टीम बनाना। वो जानता था कि धर्मदास के पाले हुए मजदूर उसका साथ नहीं देंगे या फिर काम बिगाड़ने की कोशिश करेंगे। उसे ऐसे लोग चाहिए थे जो खुद भी ईमानदार हो और धर्मदास से दबते ना हो। वो सीधा गांव के उस हिस्से में गया जहां सबसे गरीब मजदूर रहते थे। वो रघु के घर गया। रघु एक बहुत ताकतवर आदमी था, लेकिन धर्मदास ने ब्याज के जाल में फंसाकर उसकी छोटी सी जमीन हड़प ली थी। तब से वो बस गुमसुम रहता था और मजबूरी में छोटे मोटे काम करता था। रघु भाई, हरि ने आवाज दी। रघु बाहर आया। उसे हैरानी हुई। हरि, तुम यहां? भाई, हरि ने कहा, बहुत हो गई मजदूरी, अब कुछ काम करने का वक्त है। पंचायत ने गांव के कुएं और रास्तों की मरम्मत का काम मुझे दिया है। मैं चाहता हूं तुम मेरा साथ दो। ये धर्मदास का काम नहीं है, ये अपने गांव का काम है, अपने घर का काम है। रघु ने हरि को ऊपर से नीचे तक देखा। तुम्हें? पंचायत ने? धर्मदास ने कुछ कहा नहीं। कहा था। हरि मुस्कुराया। लेकिन उनकी बातें अब मुझे नहीं डराती। रघु भाई, मजदूरी उतनी ही मिलेगी जितनी पंचायत तय करेगी, लेकिन इज्जत पूरी मिलेगी। बोलो, दोगे साथ? रघु ने कुछ देर सोचा, फिर उसने अपनी कुदाल उठाई। जब बदकिस्मत हरि इतना हिम्मत वाला हो सकता है
तो रघु क्यों पीछे रहे? मैं तुम्हारे साथ हूं। इसके बाद हरि दीनू के पास गया। दीनू जवान लड़का था, काम में बहुत तेज, लेकिन उसे हमेशा कम मजदूरी मिलती थी। फिर वो 2 और ऐसे लोगों के पास गया जो मेहनती थे पर दबे हुए थे। 1 घंटे के अंदर हरि के पास 5 लोगों की एक छोटी सी लेकिन मजबूत टीम थी। ये वो लोग थे जिनकी जिंदगी में शिकायतें तो थी, लेकिन बेईमानी नहीं थी। हरि अपनी टीम को लेकर गांव के उस बड़े कुएं पर पहुंचा, जिसकी दीवार तूफान में टूट गई थी और सारा गंदा पानी अंदर भर गया था। गांव की औरतें परेशान थी, उन्हें पानी के लिए नदी तक बहुत दूर जाना पड़ता था। साथियों, हरि ने कहा, हमारा पहला काम इस कुएं को साफ करना है। ये सिर्फ कुआं नहीं है, ये हमारे गांव की प्यास बुझाता है। इसे ऐसा ठीक करना है कि हमारी मामबनों को फिर कभी गंदा पानी ना पीना पड़े। सब में एक नया जोश था। अपना काम समझकर सब जुट गए। कोई बाल्टियों से गंदा पानी निकाल रहा था, कोई मलबा हटा रहा था। हरि खुद सबके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहा था। वो किसी ठेकेदार की तरह हुक्म नहीं दे रहा था, वो एक बड़े भाई की तरह काम करवा रहा था और कर रहा था। दोपहर होते होते कुआं लगभग खाली हो चुका था और टूटी हुई दीवार दिखने लगी थी। तभी, जैसा कि हरि को अंदेशा था, धर्मदास के 2 गुंडे वहां आ पहुंचे। वाह भाई वाह, राजा हरि और उसकी प्रजा को सलाम। एक ने ताना मारा, क्यों रे हरि, कुएं में खजाना ढूंढ रहा है क्या? सुना है प्रधान ने तुझे खजाने की चाबी दे दी है। रघु का खून खौल उठा। वो कुदाल लेकर उनकी तरफ बढ़ा। जुबान संभाल कर बात कर, यहां पंचायत का काम हो रहा है। हरि ने फौरन रघु का हाथ पकड़ लिया। नहीं रघु, शांत। हरि उन गुंडों की तरफ पलटा। भाइयों, अगर मदद करने आए हो तो 1-2 बाल्टी तुम भी खींच लो, गांव का ही भला होगा। और अगर सिर्फ बातें करने आए हो तो हमें हमारा काम करने दो, हमारे पास वक्त कम है। हरि का ये शांत और पक्का जवाब उन गुंडों के लिए थप्पड़ जैसा था। बड़ी जुबान चलने लगी है तेरी, एक ने कहा, और गलती से कीचड़ से भरी एक बाल्टी हरि की टीम की तरफ उछाल दी। कीचड़ सबके ऊपर आया। रघु अब आपे से बाहर हो गया, लेकिन हरि ने उसे कसकर पकड़े रखा। रघु, इन्होंने कीचड़ उछाला है। हरि ने दृढ़ आवाज में कहा, हम कीचड़ नहीं उछालेंगे, हम पानी साफ करेंगे, यही हमारा जवाब है। अपने काम पर ध्यान दो। हरि मुड़ा और वापस अपने काम में लग गया, मानो कुछ हुआ ही ना हो। उसकी टीम ने भी उसे देखा और सब चुपचाप अपने काम में लग गए। गुंडों को समझ नहीं आया कि वो क्या करें। मारपिटाई करने का उनका इरादा नहीं था, बस काम रोकने आए थे। लेकिन जब सामने वाला लड़ ही नहीं रहा तो वो किससे उलझते? गांव की औरतें भी दूर खड़ी ये सब देख रही थी। उनकी आंखों में धर्मदास के गुंडों के लिए गुस्सा और हरि के लिए सम्मान था। अपनी बेइज्जती होते देख वो दोनों गुंडे बड़बड़ाते हुए वहां से चले गए। हरि की पहली जीत हो गई थी। उसने गुस्से का जवाब शांति से और नफरत का जवाब काम से दिया था। शाम तक कुएं की सफाई का काम पूरा हो गया था और टूटी दीवार की मरम्मत का काम शुरू होने के लिए तैयार था। प्रधान जी खुद वहां आए। उन्होंने काम देखा और बहुत खुश हुए। उन्होंने सबके सामने हरि की पीठ थपथपाई और सभी मजदूरों को उनकी दिन की पूरी मजदूरी दी। मजदूरों की आंखों में चमक थी। ये पहली बार था कि उन्हें काम खत्म होते ही बिना किसी बहस के अपनी मेहनत का पूरा पैसा मिला था। उस शाम हरि जब घर लौटा तो वो थका हुआ था, लेकिन हारा हुआ नहीं। उसने अपनी मजदूरी के पैसे शांति के हाथ पर रखे। ये उसकी जिंदगी की पहली इज्जत की कमाई थी। लेकिन वो सिर्फ पैसे लेकर नहीं आया था। वो अपने साथ बाजार से ताजी सब्जियां और मोहन के लिए दवा की एक शीशी भी लाया था। शांति की आंखें छलक पड़ी। आज उसका पति घर में सिर्फ अनाज नहीं, सिर्फ पैसे नहीं, बल्कि वो सब कुछ लाया था जो एक घर को चलाने के लिए जरूरी होता है। उस रात मोहन ने दवा पी, शांति ने ताजी सब्जियां पकाई। हरि जब खाने बैठा तो उसे साधु की बातें याद आ गई। सोच बदली, मैं लाचार नहीं हूं। कर्म बदला, मुफ्त में गांव का काम किया। कर्म ने मौका दिया, पंचायत का ठेका मिला। मौके को नियत से निभाया, धर्मदास के सामने झुका नहीं, और नियत ने आज घर में बरकत ला दी। पैसे, सब्जी, दवा,
वो समझ गया था किस्मत का ताला एक ही दिन में नहीं खुलता, वो तो हर रोज हमारे अच्छे कर्मों की छोटी छोटी चाबियों से थोड़ा थोड़ करके खुलता है। लेकिन दूर अपनी हवेली में बैठा धर्मदास इस खुलते हुए ताले की आवाज से बेचैन हो रहा था। उसने अपने गुंडों से कहा, वो शांति से नहीं मानेगा, उसका घमंड बढ़ गया है। अब कुछ ऐसा करो कि ये काम शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाए। उस कुएं पर नजर रखो, कल रात अंधेरे में कोई भी हादसा हो सकता है। धर्मदास ने अपनी चाल चल दी थी। उसे नहीं पता था कि जो इंसान अपनी सोच बदल चुका हो, उसकी किस्मत की रखवाली खुद भगवान करने लगता है। दोस्तों, उस रात जब हरि की झोपड़ी में इज्जत की रोटी पक रही थी और उसका बेटा मोहन दवा पीकर सुकून की नींद सो रहा था, तब गांव के दूसरे कोने में साहूकार धर्मदास की हवेली में नफरत की आग धधक रही थी। धर्मदास अपनी मखमली गद्दी पर बैठा था और उसके सामने वो दोनों गुंडे सिर झुकाए खड़े थे। तुम दो लोगों से एक मजदूर नहीं संभला? धर्मदास गुस्से में फुंफका रहा था। वो तुम्हें कीचड़ उछालता रहा और तुम बातें सुनकर वापस आ गए। तुम्हारी हिम्मत पर थूकता हूं मैं। मालिक, एक गुंडे ने डरते हुए कहा। वो लड़ने को तैयार ही नहीं था, वो बस अपने काम में लगा रहा। गांव की औरतें भी हमें ही घूर रही थी। हम क्या करते? धर्मदास चीखा। तुम उसका सिर फोड़ देते, उसे इतना डरा देते कि वो कल से कुएं के पास भी ना भटके। लेकिन नहीं, तुम तो उसकी सादगी देखकर पिघल गए। बेवकूफ हो तुम सब। धर्मदास जानता था कि अगर हरि ने यह काम पूरा कर दिया तो प्रधान और गांव वालों की नजरों में वो हीरो बन जाएगा और धर्मदास का जो डर, जो दबदबा इतने सालों से कायम था, वो एक झटके में खत्म हो जाएगा। उसकी बेईमानी की दुकान बंद हो जाएगी। ये उसे मंजूर नहीं था। अब सुनो, उसने अपनी आवाज धीमी और खतरनाक कर ली। आज रात जब सारा गांव सो जाएगा, तब तुम दोनों कुएं पर जाओगे। वो जो टूटी दीवार है, उसे अंदर की तरफ ऐसा गिराओ कि कुआं हमेशा के लिए बंद हो जाए, और जो मलबा तुम लोगों ने बाहर निकाला है, वो सब वापस कुएं में फेंक दो। कल सुबह जब हरि और उसका प्रधान वहां पहुंचेंगे, तो उन्हें काम शुरू करने के लिए कुआं ही नहीं मिलेगा। वो हरि, वो प्रधान को क्या जवाब देगा? प्रधान खुद उसे चोर और नाकाबिल कहकर गांव से भगा देगा। लेकिन मालिक, ये तो पाप होगा। दूसरे गुंडे ने हिम्मत करके कहा। वो पानी गांव के बच्चे भी पीते हैं। धर्मदास ने उसे एक जोरदार थप्पड़ मारा। पाप और पुण्य मुझे मत सिखा। मेरे टुकड़ों पर पलते हो और मुझे ही ज्ञान देते हो। जैसा कहा है वैसा करो, वरना तुम्हारा जो कर्ज मेरे पास है, उसके बदले तुम्हारे घर बार नीलाम करवा दूंगा। जाओ। दोनों गुंडे अपना मुंह पकड़कर वहां से खिसक लिए। उनके मन में डर था, लेकिन धर्मदास के कर्ज का डर भगवान के डर से बड़ा था। उधर हरि के घर में रात गहरी हो चुकी थी। शांति और मोहन सो गए थे, लेकिन हरि को नींद नहीं आ रही थी। उसे धर्मदास की वो धमकी बार बार याद आ रही थी। पंख चल गए ना तो सीधा जमीन पर गिरेगा। उसे एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी। उसका मन कह रहा था कि कुछ गलत होने वाला है। वो जानता था कि धर्मदास इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा। वो चुपचाप अपनी जगह से उठा। उसने अपनी लाठी उठाई और एक लालटेन ली। शांति की नींद खुल गई। कहाँ जा रहे हैं इतनी रात को? हरि ने कहा। बस एक बार कुएं तक देख कर आता हूं, मन ठीक नहीं लग रहा। तू सो जा, मैं अभी आया। हरि झोपड़ी से बाहर निकला। रात इतनी काली थी कि हाथ को हाथ सुझाई ना दे। वो अपनी लालटेन की धीमी रोशनी में संभल कर कदम रखता हुआ कुएं की तरफ बढ़ने लगा। जैसे जैसे वो कुएं के पास पहुंच रहा था, उसे कुछ खटपट की आवाजें सुनाई दी। उसका शक यकीन में बदल गया। कोई तो था वहां। वो एक बड़े से पेड़ के पीछे छिप गया और देखने लगा। लालटेन की रोशनी में उसने जो देखा, उससे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। धर्मदास के वही दोनों गुंडे कुदाल और फावड़े से कुएं की बची खुची दीवार को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। वो मरम्मत के लिए लाए गए नए पत्थरों को कुएं के अंदर फेंक रहे थे और बाहर पड़े मलबे को वापस पानी में धकेल रहे थे। वो सिर्फ काम नहीं बिगाड़ रहे थे, वो गांव के पानी में जहर घोल रहे थे। एक पल के लिए हरि के खून में उबाल आ गया। उसका मन किया
कि अभी जाकर उन दोनों का गला दबा दे। वो अकेला था और वो दो थे, लेकिन उसे डर नहीं लगा, उसे गुस्सा आया। लेकिन तभी उसे उस रहस्यमयी साधु की बात याद आ गई। गुस्से का जवाब शांति से और नफरत का जवाब काम से देना। हरि ने एक गहरी सांस ली। वो पेड़ के पीछे से बाहर निकला। उसने अपनी लाठी जमीन पर रख दी। वो निहत्था हो गया। उसने अपनी लालटेन को ऊंचा उठाया। रुको भाइयों, उसकी शांत लेकिन मजबूत आवाज उस सन्नाटे में गूंज उठी। दोनों गुंडे उसे अचानक देखकर ऐसे डर गए मानो उन्होंने भूत देख लिया हो। उनके हाथ से कुदाल छूट गई। तू यहां क्या कर रहा है? एक ने हकलाते हुए पूछा। हरि उनकी तरफ बढ़ा, लेकिन उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं था, एक गहरा दर्द था। मैं तो वो करने आया था जो मेरा फर्ज है, हरि ने कहा। लेकिन तुम दोनों यहां क्या कर रहे हो? ये कुआं प्रधान का या मेरा नहीं है, ये इस गांव का है, ये तुम्हारा भी है। इसी कुएं से तुम्हारे घर भी पानी जाता है। तुम्हारी माँ, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे बच्चे भी यही पानी पीते हैं। वो दोनों सिर झुकाए खड़े रहे। हरि की आवाज में दर्द और गहरा गया। मैं तो इस पानी को साफ करने की कोशिश कर रहा हूं, और तुम धर्मदास के कहने पर अपने ही परिवार के पीने के पानी में ये मलबा, ये गंदगी घोल रहे हो। अरे वो साहूकार तो महलों में रहता है, वो तो शहर से आया साफ पानी पीता है। मरेगा तो तुम्हारा परिवार, मरेंगे तो गांव के गरीब बच्चे। ये पाप मत करो भाइयों। हरि ने हाथ जोड़ दिए। धर्मदास का कर्ज आज नहीं तो कल उतर जाएगा, लेकिन ये जो पाप तुम आज कर रहे हो, ये जन्मों जन्मों तक नहीं उतरेगा। अपने बच्चों के बारे, अपने परिवार के बारे में सोचो। हरि की बातें उन गुंडों के दिल में तीर की तरह लगी। वो भी गरीब थे, वो भी मजदूर थे। वो धर्मदास की गुलामी सिर्फ मजबूरी में करते थे। आज पहली बार किसी ने उन्हें पापी नहीं बल्कि भाई कहकर उनकी आत्मा को झकझोरा था। वो दोनों घुटनों के बल बैठ गए और रोने लगे। हमें माफ कर दे हरि भाई, हम मजबूर हैं, हम उस शैतान के कर्ज के नीचे दबे हैं। हम नहीं करना चाहते थे ये सब, इन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इनका काम खत्म हो गया है। ये आवाज प्रधान ईश्वर सिंह की थी। हरि ने मुड़कर देखा। प्रधान जी, रघु, दीनू और गांव के 5-6 और लोग मशाले लिए खड़े थे। प्रधान जी, आप सब? हरि हैरान रह गया। मुझे पता था हरि, प्रधान जी ने कहा, कि धर्मदास कोई ना कोई नीच हरकत जरूर करेगा। जब तुम घर से निकले तो रघु ने मुझे खबर कर दी थी। हम सब तुम्हारे पीछे ही आ रहे थे, हमने सब सुन लिया। प्रधान जी ने उन दोनों गुंडों की तरफ देखा। अब तुम दोनों का फैसला कल सुबह पंचायत में होगा, और धर्मदास का भी। अगली सुबह सुंदरपुर गांव के लिए एक ऐसी सुबह थी जैसी पहले कभी नहीं हुई थी। गांव के सबसे बड़े पीपल के पेड़ के नीचे पूरी पंचायत जुड़ी थी। गांव का बच्चा बच्चा वहां मौजूद था। धर्मदास को भी बुलाया गया था। वो अभी भी अपनी अकड़ में था। उसे लगा कि हरि ने रात में उन गुंडों को पकड़ लिया होगा, लेकिन उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं होगा। वो उन्हें धमका चुका था कि अगर उन्होंने उसका नाम लिया तो वो उनके परिवारों को बर्बाद कर देगा। प्रधान जी ने पंचायत शुरू की। उन्होंने रात की सारी घटना गांव वालों को बताई। धर्मदास जोर से हंसा। अरे वाह प्रधान जी, मतलब आपका ये लाडला हरि रात में घूम रहा था और उसने मेरे 2 सीधे सादे मजदूरों को देखा और उन पर इल्जाम लगा दिया। क्या सबूत है कि वो ये सब कर रहे थे? और क्या सबूत है कि वो मेरे कहने पर कर रहे थे? सबूत है, प्रधान जी ने कहा। सबूत है गांव के वो लोग जिन्होंने अपनी आंखों से ये सब देखा। प्रधान जी ने रघु और बाकी लोगों को आगे बुलाया। सबने गवाही दी। धर्मदास फिर भी हंसा। ये सब तो हरि के दोस्त हैं, इनकी गवाही का क्या मोल? तो फिर तुम इनकी गवाही सुनोगे? प्रधान जी ने आवाज दी। भीड़ में से वो दोनों गुंडे अपने पूरे परिवार, अपनी पत्नियों और छोटे छोटे बच्चों के साथ बाहर निकले। धर्मदास उन्हें देखकर सन्न रह गया। वो दोनों सीधे पंचायत के बीच में आए और धर्मदास के पैरों में गिर पड़े। मालिक, हमें माफ कर दो, लेकिन हम और पाप नहीं कर सकते। हरि भाई ने हमारी आंखें खोल दी। वो उठे और पूरी पंचायत के सामने हाथ जोड़कर रोने लगे। हाँ, हम ही अपराधी हैं। हम ही रात को कुएं में गंदगी मिला रहे थे।
और हमने ये सब साहूकार धर्मदास के कहने पर किया था। पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। धर्मदास का चेहरा सफेद पड़ गया। ये झूठ बोल रहे हैं प्रधान जी, ये सब मिले हुए हैं, धर्मदास चीखा। तभी बूढ़ी कांता मौसी, जिन्हें हरि ने रास्ते से उठाया था, अपनी लाठी टेकती हुई आगे आई। चुप हो जा धर्मदास, कितना झूठ बोलेगा। उनकी कमजोर आवाज में सिन्ह जैसी दहाड़ थी। सबूत मैं देती हूं। परसों जब बारिश रुकी थी तो इस हरि ने मेरे घर के बाहर का कीचड़ साफ किया था, और तू अपनी हवेली से देखकर इस पर हंस रहा था। मैंने अपनी आंखों से देखा था। कल जब ये पाठशाला ठीक कर रहा था तब भी तूने इसका मजाक उड़ाया था, और आज जब ये पूरे गांव की प्यास बुझाने का काम कर रहा है तो तूने इसकी जान लेने की कोशिश की। कांता मौसी ने गांव वालों की तरफ देखकर कहा, अरे आंखें खोलो अपनी। ये हरि बदकिस्मत नहीं है, ये तो भगवान का भेजा हुआ वो इंसान है जो हमें हमारी सोच बदलना सिखा रहा है। बदकिस्मत तो हम थे जो इतने सालों से इस धर्मदास जैसे राक्षस का जुल्म सह रहे थे। गांव वालों की आंखों में गुस्सा उतर आया। सजा दो, धर्मदास को सजा दो की आवाजें उठने लगी। प्रधान ईश्वर सिंह ने सबको शांत किया। पंचायत धर्मदास को उसके अपराध के लिए सजा सुनाती है। उसे गांव के कुएं को अपवित्र करने के जुर्म में और पंचायत के काम में बाधा डालने के जुर्म में भारी जुर्माना भरना होगा। धर्मदास जमीन पर बैठ गया। आज उसका डर, उसका आतंक सब खत्म हो गया था। तभी हरि आगे बढ़ा। प्रधान जी, हरि ने शांत आवाज में कहा, इन्हें सजा जरूर मिलनी चाहिए, लेकिन मेरी एक विनती है। सब हरि को देखने लगे। इनसे जो जुर्माना लिया जाए। हरि ने कहा, उस पैसे से गांव की पाठशाला की टूटी हुई छत के लिए खपरेल खरीदवा दीजिए। कुएं का काम तो हम मजदूर भाई मिलकर पूरा कर ही लेंगे, लेकिन हमारे बच्चे जो इस गांव का कल हैं, वो एक टूटी हुई छत के नीचे नहीं बैठने चाहिए। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया और फिर पूरे गांव ने तालियां बजानी शुरू कर दी। ये तालियां हरि के लिए थी, उसकी महान सोच के लिए थी। धर्मदास, जिसने पूरी जिंदगी सिर्फ पैसा बटोरा था, आज देख रहा था कि असली अमीरी क्या होती है। वो शर्मिंदगी से सिर झुकाए बैठा था। दोस्तों, उस दिन के बाद सुंदरपुर गांव की कहानी बदल गई। धर्मदास का घमंड टूट गया। उसने जुर्माना भरा और फिर कभी किसी को परेशान करने की हिम्मत नहीं की। और हरि ने वो कुआं, वो रास्ते सब इतनी ईमानदारी और मजबूती से बनाए कि गांव की सूरत ही बदल गई। वो अब बदकिस्मत हरि नहीं था, वो पूरे गांव का हरि भाई बन गया था। प्रधान जी ने उसे पंचायत के कामों की देखरेख की पक्की जिम्मेदारी दे दी। उसकी झोपड़ी ही रही, वो महल नहीं बनी, लेकिन उस झोपड़ी में अब बरकत थी। वहां अब लाचारी के आंसू नहीं, बल्कि संतोष की हंसी थी। उसका बेटा मोहन अब ठीक होकर उसी पाठशाला में पढ़ने जाता था जिसकी छत हरि के नेक कर्मों से बनी थी। और वो साधु उस रात के बाद सुंदरपुर में फिर कभी नहीं दिखे। शायद वो कोई भगवान का रूप थे, या शायद वो हरि की अंतरात्मा की आवाज थे जो सही वक्त पर जागी थी। तो दोस्तों, कहानी खत्म हुई और वो सवाल अब भी वही है, इंसान की किस्मत कब और कैसे बदलती है? अब आप इसका जवाब जानते हैं। किस्मत उस पल बदलती है जिस पल इंसान की सोच बदलती है। किस्मत तब बदलती है जब इंसान शिकायतें करना छोड़कर जिम्मेदारी उठाना सीख जाता है, जब वो अपनी हथेलियों की लकीरों को कोसना बंद करके उन्हीं हथेलियों से कर्म करना शुरू कर देता है। किस्मत तब बदलती है जब आप ये इंतजार करना छोड़ देते हैं कि कोई और आपकी मदद करेगा और आप खुद दूसरों की मदद के लिए हाथ बढ़ा देते हैं। हरि ने यही किया। उसने अपनी किस्मत का ताला किसी चमत्कार से नहीं, बल्कि अपनी बदली हुई सोच और अपने नेक कर्मों की चाबी से खोला। आज आप भी अपनी जिंदगी को देखिए। कहीं आप भी हरि की तरह अपनी किस्मत को तो नहीं कोस रहे? कहीं आप भी अपनी मुश्किलों के लिए दूसरों को जिम्मेदार तो नहीं ठहरा रहे? याद रखिए, आपकी किस्मत का कुम्हार कोई और नहीं, आप खुद है। आपकी सोच वो गीली मिट्टी है और आपके कर्म वो चाक है। अब ये आप पर है कि आप उस मिट्टी से अपनी जिंदगी का कैसा बर्तन करते हैं। दोस्तों, ये कहानी
और ये सीख आपको कैसी लगी? क्या इस कहानी ने आपके दिल को छुआ? क्या आपको लगा कि हरी की कहानी कहीं ना कहीं आपकी अपनी कहानी है? अपनी जिंदगी का वो पल जब आपकी सोच ने आपकी किस्मत को बदला हो, वो अनुभव हमारे साथ नीचे कमेंट्स में जरूर बांटिएगा। आपके एक एक कमेंट से हमें और अच्छी कहानियां लाने की प्रेरणा मिलती है। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। क्या पता आपकी एक शेयर किसी और की जिंदगी में वो साधु बन जाए जो उसकी सोई हुई हिम्मत को जगा दे। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक अपनी सोच को बदलिए, क्योंकि आपकी किस्मत आपका इंतजार कर रही है। धन्यवाद।